हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? और टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं? कमेंट करिएगा अगर मन हो तो ठीक है। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के सामने ब्लड रिलेशन का बेसिक्स। ठीक है, ब्लड रिलेशन भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, मेंस एग्जामिनेशन हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ये एग्जामिनेशन में आपका 3 मार्क्स का आता है। प्रीलिम्स में मैं मार्क्स भी बता के चलती हूँ। प्रीलिम्स में 3 मार्क्स का आता है और मेंस एग्जामिनेशन में डिफर कर सकता है। ठीक है, मेंस में बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर में भी आता है ब्लड रिलेशन। तो अभी फिलहाल हमारा आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल और अगर आईबीपीएस पीओ क्लर्क के लिए मैं प्रीलिम्स पर फोकस कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ आपको अभी प्रीलिम्स बताऊंगी और मेंस हम लोग पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल शिफ्ट टू मेंस। ओके, और आप लोग को पता होगा कि मैं एक और 300 पजल की सीरीज भी चला रही हूँ, वो भी आप लोग देखिएगा। और ये मेरा नया टॉपिक है, ब्लड रिलेशन का बेसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप लोग बिगिनर हैं और आप लोगों को ब्लड रिलेशन क्या होता है टॉपिक के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। अब इसको एज अ बिगिनर मैं पढ़ाना चाहती हूँ। तो फॉर बिगिनर सबसे पहले हम लोग को एक चीज ज्यादा जानना जरूरी है कि हम लोग कैसे, जैसे पजल में हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, पजल में कंडीशंस नोट करते थे, वैसे ही बेसिक्स होता है ब्लड रिलेशन का। ये आप लोग एक कॉपी में एक पेज में लिख के रख सकते हैं, बट अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट भी है और हम पूरा इससे ही रिलेशन पूरा खत्म हो जाएगा ब्लड रिलेशन का। देखिए क्या होता है, रिश्तेदार वगैरह जिसका जिससे रिलेशन है वैसे करके वही पूरा ये आता है। ओके, इसमें सबसे पहले मेल मेंबर होते हैं और फीमेल मेंबर। तो हम लोग मेल को एफ एफ, अब एल है ग्रैंड मदर है तो एल, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे एफ इज द ग्रैंड मदर, मतलब एफ ग्रैंड मदर है मतलब लेडी है तो क्या एफ एफ करके लिखेंगे। फिर पी इज द फादर बोलेगा तो पी को क्या एम एम करके लिखेंगे। बार बार इतना टाइम, इसमें भी टाइम जाता है। नैनो सेकेंड्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जी, बहुत लोग अलग तरीका अपनाते हैं, बहुत लोग ऐसे ऊपर और नीचे ऐसे करके शो करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, मैं ऐसे करती हूँ, प्लस फॉर मेल, माइनस फॉर फीमेल। ओके, जब भी कोई भी मेल मेंबर होगा वो आप उसके अल्फाबेट के आगे प्लस लिख देंगे। एन मेल है, एन के ऊपर प्लस लिख देंगे। और डी मेल है, डी सन है, डॉटर, सॉरी डॉटर बोल रहे, सन है, फादर है, ग्रैंडफादर है। मेल मेंबर तो है, मतलब आदमी तो है, लड़का तो है, तो मेल मेंबर के लिए हम लोग प्लस लिखेंगे। और कोई भी फीमेल हो, नीस हो, फिर जाके कजन सिस्टर हो, या फिर डॉटर इन लॉ हो, या फिर सिस्टर इन लॉ हो, कुछ भी रहे, लेडीज तो है, तो उसके लिए हम लोग माइनस देंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक चीज हो गया। अब इसके बाद में हम लोग जनरेशन पर जाते हैं। भाई बहन मम्मी पापा कैसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब खुद को 3 जनरेशन तक का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3 जनरेशन, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसी में सारा रिलेशन हम लोग का खत्म हो जाता है। हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस देते हैं आप बताइए? हम लोग ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं अपने मम्मी पापा को। मदर, फादर, मदर इज मेल फीमेल तो मैं माइनस लिख दूं, फादर प्लस। हम लोग अपने में कितने लोगों को जानते हैं बताइए? हम लोग के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मम्मी पापा। ठीक है, और जब भी हस्बैंड वाइफ का, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन कैसे पता चले कि ये लोग हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ को डिनोट करने के लिए हम लोग इक्वल ऐसे करके, लंबा इक्वल टू ऐसे करके दे देते हैं। यानी मदर फादर हमारे मम्मी पापा एक दूसरे से मैरिड है तो मैरिड कपल के लिए ऐसे करके डिनोट किया जाता है। अब सिबलिंग्स के लिए, सिबलिंग्स सिबलिंग्स के लिए आपका होता है यूनियन का साइन, यू करके डिनोट करते हैं। ठीक है, जनरेशन चेंज होता है तो जनरेशन चेंज का मतलब होता है कि पापा, मतलब मान लीजिए पापा, पापा से बेटा,
तो ये पूरा पीढ़ी बदल गया ना, बोला जाता है पूरा पीढ़ी बदल जाना, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर। पापा से दादा, जनरेशन चेंज हो गया ना, तो इन लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, जनरेशन जब चेंज होगा, जनरेशन चेंज के लिए हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तीन डिनोट करने वाला पता चल गया। अब यहां देखते हैं, बिल्कुल भी बेसिक्स बता रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले मम्मी पापा लीजिए। मम्मी पापा का क्या क्या रिलेशन होता है? मम्मी पापा, पापा से चाचा, तो पापा और चाचा, चाचा और फुआ, पापा के मम्मी पापा, मतलब पापा के भाई बहन, तो पापा के भाई हैं यानी कि पापा के ब्रदर है, तो हम लोग सिबलिंग्स के लिए यू का साइन देते हैं। पापा के ब्रदर हैं एक ठो, फिर पापा के एक और ब्रदर हैं, वो लोग भी आपस में भाई है, फिर पापा के एक सिस्टर है। ठीक है, सिस्टर मतलब लेडी। ओके, ऐसे करके डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब चाचा है तो चाची भी होगी। अब चाची को कैसे डिनोट करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर पहले फुआ है, फुआ है तो फूफा जी भी होंगे, उनका शादी किसी से हुआ होगा, वो मेल मेंबर होगा। फुआ फीमेल है तो उनका शादी किसी से मेल होगा, और मेल फीमेल का ही शादी होता है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में। ओके, बस ये दिमाग में रखिएगा, मेरे क्या बोलने का मतलब है, आप आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखिए, एक तो फुआ का रिलेशन हो गया इधर पापा के साइड में, एक मदर के साइड में हो जाता है मम्मी के पापा, मम्मी का भाई, ये भी इसी जनरेशन में आएगा। जो इसी जनरेशन में आएगा वो मैं बोल रही हूँ, ये जनरेशन चेंज है। ठीक है, मम्मी का भाई, मम्मी की बहन, मम्मी की बहन का हस्बैंड, मम्मी की बहन का हस्बैंड, ठीक है, वो होगा, ऐसे करके ये जनरेशन हस्बैंड वाइफ का इसमें आ जाएगा। अब ये देखिए, मम्मी के पापा, मम्मी के पापा मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर, तो उसके लिए हम लोग ये जनरेशन चेंज बोलेंगे। पापा के पापा मतलब दादाजी, तो यहाँ पर ग्रैंडफादर, तो ये जनरेशन चेंज को ऐसे डिनोट करेंगे, यहीं पर नहीं लिख देंगे। ठीक है, हॉरिजेंटल नहीं, उसको ऊपर में भेज देंगे। ठीक है, फैमिली ट्री तो बनाना आता होगा आप लोग को, फैमिली ट्री एग्जाम में मिलता होगा ऐसे करके। यहाँ पर सबसे पहले पापा, दादाजी का फोटो, फिर दादाजी के दो बच्चे, खुद का एक, पापा का और एक बुआ का मान लीजिए, फिर बुआ से पापा का वाइफ का, पापा की मम्मी मतलब हम लोग की मम्मी, एक्सक्यूज मी, मम्मी। ठीक है, तो पापा से मम्मी, तो ये ऐसे करके, फिर यहाँ से पापा मम्मी से हम लोग होते हैं, तो हम लोग का जनरेशन चेंज। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, फैमिली ट्री ऐसे बन जाता है। ठीक है, और यहाँ से मम्मी पापा से हम लोग बच्चे। बहुत ज्यादा सर्दी हो गया है। ठीक है, ये हम लोग का मतलब, हम लोग मान लीजिए आप अपने नाम को राजू, राजू है एक लड़का, वो, उसका भाई, उसकी बहन, इसमें आ जाएगी। ठीक है, जनरेशन चेंज को ऐसे डिनोट करते हैं, सिबलिंग्स को ऐसे, हस्बैंड वाइफ को ऐसे, मेल फीमेल को ऐसे, बस। और ये ऐसे करके स्ट्रक्चर बनता है। मेनली 3 जनरेशन का ही बात होता है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, मतलब पर दादा पर दादी के ऊपर नहीं जाते हैं। ठीक है, अब किसको क्या बोलते हैं वो बात अब धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, पता होगा आप लोग को, नहीं पता है तो बता दूंगी मैं। हो गया, ये अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। इतना जितना बोला वो लोग वो आप लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए, अब क्वेश्चन पर आते हैं, उससे हम लोग फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मतलब क्या होता है, फादर इन लॉ मतलब ससुर जी, ग्रैंडफादर दादा। ठीक है, चलिए, अ फैमिली हैज 8 मेंबर, 8 मेंबर है, FGHM इतने लोग हैं, सच दैट नो टू सिंगल पेरेंट्स लिव इन द फैमिली, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं रहता है। सिंगल पेरेंट का मतलब क्या होगा, पेरेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी बच्चा है, उसके मम्मी पापा, मम्मी पापा पेरेंट होते हैं ना, तो दोनों पेरेंट होते हैं। अब इसका यहाँ पर बोलने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ मम्मी रहेगी,
अगर कोई बच्चे के बारे में बात हो रहा है तो उसके मम्मी पापा दोनों ही इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है, सिर्फ मम्मी दे के नहीं छोड़ा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आगे चलेंगे, पढ़ेंगे, समझ आएगा। देखिए, एफ इज मैरिड टू डी। एफ का शादी हो गया है, मैरिड है एफ, मैरिड के लिए इक्वल टू लगाते हैं डी, किसके साथ शादी हुआ है, डी से, लिखा हुआ है। हु किस पर आता है, हम लोग पढ़े हुए हैं पजल में, ऑब्जेक्ट के बारे में बात होता है, एफ और डी में डी के बारे में बात हो रहा है, तो अब हु के बदले डी पढ़ेंगे। हु, डी, डी इज द फादर इन लॉ ऑफ एल। डी फादर इन लॉ है किसका, एल का। हु इज द फादर ऑफ पी, जो कि, देखिए ये लाइन देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी, हु इज द फादर इन लॉ ऑफ एल, एल का फादर इन लॉ है। हु इज एल, हु इज फादर ऑफ पी। अब तो चलिए उल्टा चलते हैं हम लोग। एल हु इज फादर ऑफ पी, चलो पी का फादर है, पी का फादर है यानी जनरेशन चेंज है, एक घंटा। पी का फादर कौन है, एल है भाई, एल को प्लस कर दीजिए। अब एल प्लस है, फादर है तो मदर भी तो होगी ही, बोला है नो पेरेंट वाला थियरी है, जब फादर बोल दिया तो कोई ना कोई मदर होगी, चलो ठीक है। अब क्या बोला है, डी हु इज फादर इन लॉ ऑफ एल, एल का फादर इन लॉ मतलब क्या होता है, ससुर जी। अब एल का ससुर जी कौन होगा, एल का ससुर वो होगा जिसका शादी एल से हुआ है, उसका उसके पापा जो होंगे वो कौन होंगे, फादर इन लॉ होंगे, है ना। एल के ससुर जी, एल का ससुर कैसे होगा, एल जो है, एल का जिससे शादी हुआ होगा मतलब पी की जो मम्मी होगी, मम्मी के पापा होंगे फादर इन लॉ एल के, आपके नाना, खुद को समझिए, आपके नाना, ठीक है जी। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, एल हु इज फादर ऑफ पी, उल्टा गया ना हम लोग, ये पूरा एक सेंटेंस था, हम लोग उल्टा से पढ़े। अब देखिए यहां तक हो गया। अब यहाँ पर डी है, देखिए ये डी प्लस है, तो ऑब्वियसली मैंने बताया था कि शादी हमेशा प्लस और माइनस के बीच में, मतलब मेल और फीमेल में होगी, ब्लड रिलेशन में, क्वेश्चंस में तो एटलीस्ट होगी ही। तो ये माइनस हो गया, फिर फीमेल हो गई, यानी ये हमारी हो गई नानी जी पी की, ठीक है। P is the niece of N, who is sister in law of Q. P is the niece of N, niece मतलब भतीजी, नेफ्यू नीस होता है ना। P is the niece मतलब P लड़की है, P भतीजी है किसकी, N की। भतीजी कैसे होती है, भतीजी कैसे होती है, जब इसके L का कोई बहन होगी, L की कोई बहन होगी, वही बहन की जो होगी वही P की, पी के लिए फुआ बनेगी। फुआ और भतीजी का होता है ना रिलेशन, वही। एन, पी इज द नीस ऑफ एन, एन की नीस हो गई पी। एन हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, एन जो है वो सिस्टर इन लॉ है क्यू की। सिस्टर इन लॉ क्यू की कैसे है, क्यू की सिस्टर इन लॉ मतलब कि क्यू की खुद की सिस्टर को क्या बोला जाता है, सिस्टर, और सिस्टर इन लॉ मतलब इसके हस्बैंड की जो बहन होगी उसको सिस्टर इन लॉ बोला जाएगा, ननद, क्योंकि ननद है एन। ओके, यहां तक हुआ। हम लोग यहाँ पर तो दिख जा रहा है एक साथ, इसीलिए एक साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं, और बहुत जगह देखिए कनेक्ट, इसका भी ऐसे करके हम लोग कंडीशंस बनाते हैं बहुत सारा, जब नहीं पता चलता है तब। एफ इज द ग्रैंड मदर ऑफ पी, पी की ग्रैंड मदर है एफ, है कि है ही, मैटरनल हो पैटर्नल हो डजंट मैटर, बस पी की ग्रैंड मदर है ही एफ। एन इज अनमैरिड, एन का शादी नहीं हुआ है भाई, इसका कोई हस्बैंड नहीं है, यानी कि जी एंड पी आर ऑफ सेम जेंडर, जी और पी सेम जेंडर के हैं, यानी कि जी भी, पी जब फीमेल है तो जी भी फीमेल ही है कोई। एम हैज 2 चिल्ड्रन, एम के 2 बच्चे हैं। अब एम कौन है भाई, यहाँ पर तो एम कहीं नहीं दिया हुआ है, कौन हो सकता है, ये देखिए, ये दोनों भाई बहन है ना, क्यू के तो मम्मी पापा ये हैं, बट एल और एन के भी तो कोई मम्मी पापा होंगे, और ये दोनों 2 भाई बहन है, यानी कि एम जो है वो यहाँ पर होगा, एम मेल मेंबर होगा, इसका शादी किससे हुआ होगा, जी से, क्योंकि जी फीमेल है। कितने लोग हैं, 8 लोगों की फैमिली का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 जनरेशन
ऐसे ही होता है, कभी कभी इसका भी हस्बैंड दे देगा, कभी कभी इसमें फादर इन लॉ को मतलब मेरे दादाजी का बहन दे देगी, दादाजी का भाई दे देगा, ऐसे करके चलता है। आई होप ये वाला आपको फैमिली ट्री समझ में आया हो। पी जो है एक लड़की है, उसके मम्मी पापा है, एल पापा है, क्यू मम्मी है, और क्यू और पी के नाना है डी, पी के नानी है एफ, पी की फुआ है एन, पी के पर दादाजी है एम, और पी के दादी जी है जी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज स्पाउस ऑफ एम। एम का स्पाउस कौन है? स्पाउस का मतलब होता है अगर हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो बेटर हाफ। ठीक है, कोई भी रहे, अगर मेल मेंबर के बारे में पूछ रहा है तो फीमेल, फीमेल के बारे में पूछ रहा है तो मेल। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज स्पाउस ऑफ एम। एम का स्पाउस कौन है? एम का स्पाउस यहाँ पर जी है। जी तो ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि डी आंसर होगा। नेक्स्ट, हाउ पी रिलेटेड टू क्यू। पी कौन है क्यू की? ऐसे पढ़ा जाता है, हाउ पी रिलेटेड टू क्यू। तो हिंदी में इसको बोले ऐसे, ऐसे हम लोग पढ़ लेंगे हिंदी में कि पी कौन है की क्यू की, क्यू का कुछ भी, पी कौन है क्यू का, मतलब क्यू से रिलेशन पता करना है पी का। ठीक है, पी कौन है क्यू का, कौन है क्यू का, कौन है क्यू का पी डॉटर है, क्यू का डॉटर है ना पी। और अगर पूछते हैं कि पी के लिए क्यू कौन है, तो पी के लिए क्यू उसकी मदर है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ पी रिलेटेड टू क्यू, पी कौन है। क्वेश्चन देखिए हम कैसे लिखे, पी कौन है क्यू का, तो पी डॉटर है क्यू का। Who among the following is our grandfather of P? P के दादाजी कौन है? अब देखिए पी के दो दादाजी होते हैं, मैटरनल पैटर्नल दोनों होते हैं। अगर ऑप्शन में पैटर्नल ग्रैंडफादर होता तो एम होता, मैटरनल होता तो डी होता। देखते हैं कौन है। एम और डी दोनों दिया हुआ है, तो दोनों में से हम लोग दोनों को दे देंगे। 3 क्वेश्चंस आते हैं, मैंने बताया था तीनों क्वेश्चन समाप्त हुए, आंसर मिलाते हैं। ई सी बी, चलिए ई सी बी, बी कैसे होगा, एफ कैसे हो सकता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज स्पाउस ऑफ एम। एफ बोल रहा है, एफ तो डी का है ना, एफ इज मैरिड टू डी। ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, एफ इज मैरिड टू डी जब दे दिया है तब फिर कैसे वो एफ का स्पाउस एम हो सकता है? हाउ, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर गलत है, ये जो भी था डी। ठीक है, तो आज आपका पहला क्लास था ब्लड रिलेशन का। मैंने आपको सारा बेसिक्स बता दिया है। आप लोग का एक काम है, आपको कमेंट करना है कि आपको मेरा नया टॉपिक जो कि ब्लड रिलेशन है वो समझ में आया कि नहीं, और प्रॉपर अच्छा से बोलिएगा कि समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा पेचीदा हो जाता है। 3 नंबर भी मिलने बहुत मुश्किल है। 3 नंबर क्या, 0.5 0.25 से लोगों का जॉब नहीं होता है, प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, तो 3 नंबर आप ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। तो बहुत ही सीरियसली पढ़ना है, सिर्फ पजल पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये सब भी मार्क्स देंगे एग्जाम में। ओके, मैं पहले बता रही हूँ। और कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, मॉक टेस्ट में, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बाद में बनाऊंगी। ठीक है, आप लोग बोलेंगे तो मैं लेके आऊंगी, बट आज का आपका ये टास्क है, आपको मुझे बताना है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ब्लड रिलेशन समझ में आया कि नहीं। और इसका मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी, 5 क्वेश्चन, 5 वीडियो तो इस पर आएगा ही। 5 आने के बाद में फिर मैं डायरेक्शन सेंस करवाऊंगी, फिर डायरेक्शन सेंस के बाद में मैं कोई और टॉपिक्स, मतलब जितने मिसलेनियस हैं वो सब मैं करवाऊंगी। एक वीडियो डेली का रहेगा ये सब मिसलेनियस टॉपिक पर, और एक वीडियो रहेगा 300 पजल सीरीज पर। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, कैसा करवा रही हूं मैं? बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोग का, आप लोग के लिए। और आप लोग वीडियो को देख के लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बताइए कितना अजीब बात है। इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आप लोग लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, और एक कमेंट भी नहीं करते। ये कमेंट कर दिया कीजिएगा, बहुत खुशी मिलती है, नहीं तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है बनाने का, बस यही बात है।
क्योंकि अभी मेरा चैनल बहुत नया है, तो थोड़ा-सा मुझे चाहिए आप लोग से सपोर्ट, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।